हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा, आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए आज के प्रश्नों की ओर चलते हैं। कहता है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? 4 ऑप्शन दिया गया है, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, केरल। तो बताना है आपको कौन सा ऑप्शन जो है केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है? चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो अप्रत्यक्ष। किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? अप्रत्यक्ष। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, संघ राज्य का उदाहरण है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। तो संघ राज्य का उदाहरण कौन हो जाएगा? अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है 4 नंबर, निम्नलिखित देशों में किसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका में, चीन में, भारत में, इनमें से कोई नहीं। तो किन देशों में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में है। किन देशों में है? भारत में। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? 1970 में, 1975 में, 1977 में, 1980 में। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? 1975 में। कब हुई? 1975 में। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है देसी बैंकर, महाजन, व्यापारी, सहकारी बैंक। तो गैर संस्थागत, कैसी संस्थागत? गैर संस्थागत। ठीक है, वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है क्या है? महाजन। क्या होगा? महाजन होगा। ठीक है, ऑप्शन में बी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, पर्सा डेनमार्क का युद्ध, सेडोन का युद्ध। तो किस युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो वो हो जाएगा सेडोन का युद्ध। क्या हो जाएगा? सेडोन का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? ठीक है, साम्यवादी घोषणा, दास कैपिटल, द जमीन आइडियोलॉजी, वर्ग संघर्ष। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? कौन सी पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादी बाइबल कहा जाता है? तो यहाँ पर दास कैपिटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दास कैपिटल। ठीक है, ऑप्शन में बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम में, थाईलैंड में, लाओस में, कंबोडिया में। तो अंकोर वाट का जो मंदिर है प्यारे साथियों, कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आ गया आपके सामने। कहता है, ऑपरेशन फ्लड क्या है? बाढ़ नियंत्रण है, या डेयरी विकास है, या बांध का रख रखाव, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑपरेशन फ्लड जो है प्यारे साथियों, डेयरी विकास है। क्या है? डेयरी विकास है। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे साथियों, इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है, कहता है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1925 में, या 1920 में, 1930 में, या 1922 में। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है 1920 में की गई। कब की गई? 1920 में हुई। ठीक है, ऑप्शन में बी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? राजगीर, पाटलिपुत्र, पावापुरी, नालंदा। तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। क्या था? पाटलिपुत्र। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते ही अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के एग्जाम के लिए। कहता है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी? 1914 में, 1922 में, 1929 में, 1927 में। तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो है कब आया था? 1929 में। कब? 1929 में। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते ही अगले प्रश्न की ओर। कहता है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके सामने आ
चुका है। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार पटेल, ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। तो फटाफट आंसर कीजिए, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? कहता है भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? वित्त विभाग करता है, या वाणिज्यिक बैंक करता है, या आरबीआई, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो करेंसी नोट जो है कौन जारी करता है? आरबीआई करता है। किसके द्वारा जारी होता है? आरबीआई के द्वारा जारी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्नों को याद करते चलिएगा। अगला प्रश्न कहता है रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? मार्च, अप्रैल, मई, जून, अक्टूबर, नवंबर, इनमें से कोई नहीं। तो रबी की फसल है, रबी की फसल वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है रबी की फसल। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग। तो कौन सा उद्योग जो है छोटे पैमाने पर किया जाता है? तो खिलौना उद्योग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खिलौना उद्योग जो है छोटे पैमाने का उद्योग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में अग्रसर रहा है? भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में अग्रसर रहा है? हार्डवेयर, डिस्क, सॉफ्टवेयर, लैपटॉप। तो किस क्षेत्र में? तो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में जो है भारत महाशक्ति के रूप में अग्रसर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? गन्ना, जूट, या तंबाकू, या गेहूं। कौन जो है व्यावसायिक फसल नहीं है? तो गेहूं जो हो जाएगा व्यावसायिक फसल के रूप में नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना है। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? आर्थिक स्वतंत्रता पर, या उत्पाद कुशलता पर, या अधिकतम लाभ अर्जन पर, या लोक कल्याण पर। तो क्या हो जाएगा? एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो लोक कल्याण पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है? लोक कल्याण पर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को याद कर लेना। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम। तो पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में कौन नहीं है? तो नगर निगम जो है नहीं है। कौन नहीं है? नगर निगम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? निजीकरण, वैश्वीकरण, राष्ट्रीयकरण, उदारीकरण। तो कौन जो नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो राष्ट्रीयकरण यहाँ पर राइट आंसर हो जाए। ठीक है, राष्ट्रीयकरण जो है नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है लौह अयस्क है नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, मानवकृत संसाधन। तो लौह अयस्क हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन व्यवस्था है, यह किसने कहा था? लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था है, यह किसने कहा था? तो यह अब्राहम लिंकन ने कहा था। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, मदन मोहन मालवीय। धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा? तो यह महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति, संसद। क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा संस्थान जो है संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। ठीक है, आरबीआई।
ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति सचिवालय के द्वारा या प्रधानमंत्री सचिवालय के द्वारा या निर्वाचन आयोग के द्वारा या संसद के द्वारा? तो राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कहता है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिप इटालिया, डायट। तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से था। किस संगठन से था? कार्बोनरी से था। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में किस खनिज का अभाव है? अभ्रक है या बॉक्साइट या लोहा या लेड? तो भारत में किस खनिज का अभाव है? तो लेड का अभाव है। ठीक है, लेड। ठीक है, ऑप्शन में डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा। तो भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है शेरों के लिए या बाघ के लिए या हिरन के लिए या हाथी के लिए? तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन में बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? ठीक है, कोयला, कपास और लौह, तांबा, मशीनें और ऊनी वस्त्र, प्लास्टिक, लौह और मोटर वाहन, कोयला, मैग्नीज और विमानन। तो क्या हो जाएगा? औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल थे? तो कोयला, कपास और लौह हो जाएगा। ठीक है, कोयला, कपास और लौह। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लालटेन, तीर, बंगला, साइकिल। तो लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह जो हो जाएगा बंगला। क्या हो जाएगा? बंगला। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? लेनिन, स्टालिन, जेडोंग, कार्ल मार्क्स। तो किसे साम्यवाद संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? थोरियम, रेशम, सोना, कोयला। तो झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? गेहूं, मकई, जौ, धान। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन हो जाएगा? धान हो जाएगा। कौन हो जाएगा? धान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई कब हुई? 1950 में या 1951 में, 2015 में या 2017 में? तो भारत में नीति आयोग की जो स्थापना हुई 2015 में। ठीक है, 2015 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे लियो टॉल्स्टॉय, ट्रोट्स्की, लेनिन, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। क्या हो जाएगा? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स और एंगल्स। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। कहता है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस या जेड गूडी। क्या हो जाएगा? कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो यहाँ पर हो जाएगा जेड गूडी। क्या हो जाएगा? जेड गूडी। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन था। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद।